राम राम साथियों, मैं वरदाराम सुथार पूनराव और मेरे साथ में हैं बंसीलाल जी राजपुरोहित, अध्यापक महात्मा गांधी विद्यालय गुड़ामलानी में कार्यरत हैं। और साथ में मेरे एक और साथी हैं जिनका नाम है नगाराम जी चौधरी बाखरपुरा से। तो आज हम सांचौर गए थे। सांचौर से बीच में आते वक्त हमने धमाना का जो गोलिया है वहाँ पर अमृता देवी उद्यान, जहाँ पर ये आप जो देख रहे हो जो कि ये हिरण है, एक प्रकार से ये प्राकृतिक वातावरण के अंदर बहुत ही सुंदरमय तरीके से उनका जो यहाँ पर जीवन यापन हो रहा है। तो वास्तव में हम भी इसके बारे में कई बार हमने सुना था और ऐसे अखबार में भी पढ़ा, यूट्यूब के माध्यम से भी देखा, लोगों से चर्चाएं भी सुनी। तो अब हमको यहाँ पास में से जा रहे थे तो हमसे रहा नहीं गया और वास्तव में हमने यहाँ आके वास्तव में यहाँ का जो नज़ारा देखा, तो वास्तव में जो नज़ारा नहीं, वास्तव में बिल्कुल एक प्राकृतिक गोद में और एक सुरम्य वातावरण में, और जो कि ये जो छोटे छोटे जिनको आप इतने भोले जानवर जिनको देख रहे हैं, तो वास्तव में इनके साथ में हम जैसे यहाँ पर कुछ समय बिता रहे हैं। अपने हाथ से जो मेरे ये साथी बंसीलाल जी जो चने उनको खिला रहे हैं यहाँ पर, और भी जो कई लोग यहाँ इसको प्रतिदिन जैसे सैकड़ों की संख्या में यहाँ उनको देखने के लिए आते हैं। और जो एक बिल्कुल हाईवे के पास में ही है और इतना सुंदर नज़ारा, और वास्तव में इनका जो प्राकृतिक सौंदर्य का जिसको अगर कहें, तो वैसे तो मेरे एक दोस्त हैं नरेंद्र जी नसर, उनकी कुछ पंक्तियाँ मेरे को याद आती हैं कि मैं अक्सर देखा करता हूँ प्रकृति को बड़े गौर से और हर बार वो मुझे कुछ नया दे जाती है अपनी ओर से। तो वास्तव में मेरे को आज यहाँ एक बहुत ही ये पंक्तियाँ चरितार्थ हो रही है कि वास्तव में देखो कितने बिल्कुल एकदम सुंदर तरीके से ये भोले भाले जो छोटे छोटे जीव हैं जो बिल्कुल यहाँ जो चौकड़ियाँ भर रहे हैं, और इनको बिल्कुल वास्तव में इस प्रकार से हैं कि एक प्राकृतिक गोद में वास्तव में इनका जितना जो एक सुंदर नज़ारा, वास्तव में मतलब मैं तो क्या उसको बयां ही नहीं कर पा रहा हूँ। पर वास्तव में जैसे ये जो पूरा उद्यान है ये मतलब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है, और इनको जो संचालित कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे जो धमाना है यहाँ पर आपको वैसे तो पता ही होगा कि जाम्बाजी महाराज की जो मतलब जो अनुयायी हैं वो प्राकृतिक जो जीव हैं उनके प्रति विशेष रूप से दया भाव रखते हैं। और जैसे जो कि खेजड़ली की जो घटना है उसमें भी आपने कई प्रकार से ऐसे सुना होगा कि एक खेजड़ी का वृक्ष कटाने के मतलब जो काट रहे थे उनको बचाने के लिए भी कई लोगों ने अपनी जो कुर्बानियाँ दे दी। तो उसी प्रकार से जो वास्तव में ये जो जीव है उनके मतलब उनको बचाने के लिए, उनको हर प्रकार से अच्छी सुविधाएं देने के लिए, उनको प्राकृतिक वातावरण देने के लिए हर क्षेत्र से जो वास्तव में जो अपना कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ में एक और जो साथी हमारे जैसे जो संजय जी सुथार वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और नगाराम जी जो चौधरी वो भी यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो वास्तव में इनको जब मैं देखता हूँ तो आज के जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसकी देखकर बहुत ही मतलब को चिंता होती है। ये तो ठीक है कि बहुत ही ये जो विष्णु समाज उनकी देन है जिसके कारण इस प्रकार के जैसे ये जीव जंतु इनके यहाँ पर पालन पोषण हो रहा है, और ये जो पर्यावरण जो संतुलन है उसके प्रति ये जागरूक है। बाकी आज के समय तो स्थिति ऐसी हो गई है कि शिव मर्दुल जी की जो कुछ कविता है उसकी जो पंक्तियाँ मेरे को याद आती है। तो आपको पता ही है कि इस प्रकार से जैसे कई प्रकार की वर्तमान में बीमारियां हैं, कई प्रकार के प्रकोप हैं, आंधी तूफान और कई प्रकार, जिसके कारण जो ये शिव मर्दुल जी की कविता है कि रूख लगाया राख्या कोनी मीठा फल भी चाख्या कोनी सवारतरी हाथ ले कुलाड़ी काटन हुआ उतावला बोलो किणरा काम सरावा किणने बोला बावड़ा ज्यों ज्यों रूख कटिया मगरासू मिनक पणारी जट कट गई पहला मन में बनी दीवारा धरती टुकड़ा में बट गई हेत रेत रे पहनदे बदल गयो खेत बदल गया बस्ती में वनरी ठोर मिलारी धुआं उगली चिमनिया अपनी मस्ती में। तो वास्तव में आज का ये नज़ारा, मैं तो जितने भी जो अपने लोग हैं इस यूट्यूब के माध्यम से जो आप इनको देखेंगे तो आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी ये प्रकृति के छोटे छोटे जो जीव हैं बहुत ही सुंदर तरीके से हैं। अब लोग तो प्रकृति में इतने विकृति आ गई है कि मतलब इंसान अपनी इंसानियत को भूल चुका है, और मतलब दूसरा का जो हक है वो भी हड़प रहा है। तो कहने का मतलब यूँ है कि इनका जो हक है, इनको प्राकृतिक सुंदर वातावरण में उनको रहने दें, इनके साथ में किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करें, उनको जहाँ तक उनका संभव है उनको उनके जो जिस प्रकार से जो स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहें उनको रहने दें। तो वास्तव में ये जो देखो कितने बिल्कुल इतने सुंदर और प्यारे जीव हैं कि वास्तव में अब ये किसी मनुष्य का क्या बिगाड़ सकते हैं। देखो पास में आए तो कितने सुंदर हैं, और उसके बाद में भी लोग इनको क्या करते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के खातिर, अपने कोई लोभ लालच के खातिर, कोई किसी के खातिर इनके मतलब कोई तस्करी करता है, कोई कुछ करता है, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार करता है, तो जिसके कारण ये प्राकृतिक रूप से अपने को ये प्रकोप देखने को मिलते हैं। तो वास्तव में
मैं तो यही एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी जो अपने वैसे तो क्या है कि हम ये जो बिश्नोई समाज उनके आभारी हैं कि जिनके कारण आज भी वो जहाँ पर भी कोई ऐसी घटना सुनते हैं कि वास्तव में किसी भी जैसे हिरण है या और भी जैसे कोई भी जो प्रकृति में जो जीव है उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उनको संरक्षण देने के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका एक समूह है जिसके कारण जब भी ऐसी बातें सुनते हैं तो वहाँ पर हर प्रकार से वो उनको बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इन समाज से आपको भी ये एक अपने को शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में ये जो प्रकृति के जो छोटे छोटे जीव हैं वो अपने लिए कितने उपयोगी हैं और अपने को इनसे कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और कई प्रकार के ऐसे हैं जो उनके से लाभ पहुंचता है। तो वास्तव में आज का ये जो नज़ारा है धमाणा का गोलिया, जो कि सांचौर से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है और वैसे हम शाम का समय हो चुका है और फिर भी हम यहाँ उनके अपने को खुद को रोक नहीं पाए और इसको देखने के लिए आए। तो वास्तव में ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में इस प्रकार के जो अपने घर पे भी ये जो कोई भी छोटे छोटे जैसे पक्षी हैं, मोर हैं और जैसे गाय हैं या और भी कोई है, उनको इन प्रकार से आप संरक्षण देते रहें और ताकि क्या है कि अपना जो पर्यावरण संतुलन है वो बना रहे। और वास्तव में देखो ना, ये जो बिल्कुल हिरणी कितनी सुंदर और एक बिल्कुल मनमोहक अपना जैसे एक अपना ध्यान आकर्षित कर रही है। तो वास्तव में आज के इस उद्यान में जैसे आए तो बहुत ही अच्छा लगा। तो वास्तव में हम बिश्नोई समाज के बहुत बहुत आभारी हैं, जिनके कारण वास्तव में ये जो छोटे छोटे जीव हैं जिनको ये संरक्षण दे रहे हैं और इस प्रकार के जो अपने प्राकृतिक जीवों पे जो दया करता है उनको हर क्षेत्र, तो वो भी क्या है कि हर प्रकार से उनको किसी भी प्रकार की आफत, कष्ट या समस्या नहीं होती है। तो वास्तव में बहुत ही आज का सुंदर नज़ारा। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी जो प्राकृतिक रूप से जितने भी जो छोटे छोटे जीव हैं उनका आप ध्यान रखें, उनको ना सताएं और जो भी ये जो जीव हैं उनको यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएँ। अपने घर पे भी जैसे कबूतर हैं, पक्षी जो भी हैं जो छोटे छोटे, उनका आप संरक्षण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।